शरद पवार के अडानी जी के बचाव में आने की वजह से भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी को यकीनन कहीं ना कहीं तो मदद मिलेगी, क्योंकि जब सारा विपक्ष पूरे देश में अडानी जी के नाम से हाहाकार उठा रहा है, मचा रहा है, और कहीं ना कहीं मोदी जी के व्यक्तिगत संबंध उनसे है, इससे अडानी जी के ऊपर लगे हुए आरोप कहीं ना कहीं उसको मोदी जी को भी घेरने का प्रयास हो रहा है। ऐसे में शरद पवार का अडानी जी के साथ आना मतलब इनडायरेक्टली मोदी के साथ आना कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और मोदी के लिए एक रिलीफ की बात है। एनसीपी के सुप्रीमो का अडानी के बचाव में उतरना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। शरद पवार अपने उद्योगपतियों के संबंधों के लिए जाने जाते हैं और सत्ता किसी की भी हो, उद्योगपति हमेशा शरद पवार के दरबार में बैठे रहते हैं। शरद पवार राजनीति भले ही गरीबों के नाम से करते आए हो, किसानों के नाम से करते आए हो, लेकिन शरद पवार की राजनीति हमेशा उद्योगपतियों के लिए होती है। ये कोई देश में नई बात नहीं है, क्योंकि शरद पवार के लिए सभी लोग इज्जत करते हैं उनकी वरिष्ठता का देखते हुए। उनका विजन, उनकी सोच, उनकी रणनीति को सभी दंडवत करते हैं। शरद पवार में वो सारे गुण हैं जो विपक्ष के नेतृत्व करने के गुण हैं, लेकिन एक विश्वसनीयता शरद पवार की जीरो है। शून्य विश्वसनीयता के साथ शरद पवार हमेशा प्रधानमंत्री के रेस में पीछे आते रहे हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में भी शरद पवार की विश्वसनीयता को लेकर ही सवाल उठाए जाते हैं। महाराष्ट्र की राजनीति के पिछले 5-7 साल यदि हम देखें तो उन्होंने एक बार बीजेपी को मदद की, एक बार शिवसेना को मदद की, एक बार कांग्रेस को मदद की। ऐसे वो लगातार कभी शिवसेना के खिलाफ जाते हैं, कभी बीजेपी के खिलाफ जाते हैं, कभी कांग्रेस के खिलाफ जाते हैं। ऐसे कई उदाहरण मिलेंगे। पृथ्वीराज चौहान की सरकार थी, उसको शरद पवार जी के साथ सरकार थी, उसको 6 महीने पहले चुनाव के सपोर्ट विड्रॉ करके शरद पवार जी ने वो सरकार गिरा दी, कांग्रेस को बर्फ में लगा दिया। उसके बाद बीजेपी शिवसेना की सरकार बनी, लेकिन शिवसेना ने उप मुख्यमंत्री नहीं पद मिला, इसलिए देवेंद्र फडणवीस की सरकार में जाने से मना कर दिया और समर्थन देने से भी मना कर दिया। ऐसे में देवेंद्र फडणवीस का वोट ऑफ कॉन्फिडेंस शरद पवार की मदद से वो जीत गए। तब उन्होंने शिवसेना को बर्फ में लगाया। शिवसेना और बीजेपी साथ में चुनाव लड़े और जब सरकार बनने का समय आया तो उन्होंने शिवसेना को साथ में लेकर महाविकास आघाड़ी की स्थापना की और बीजेपी को बर्फ में लगाया। इसीलिए शरद पवार की विश्वसनीयता नहीं होने की वजह से शरद पवार कभी भी 282 के हाउस में विधानसभा में 80 से ज़्यादा कभी भी एमएलए जितवा नहीं पाए। कांग्रेस के साथ जब गठबंधन था और कांग्रेस ने जब अविनाश पांडे को राज्यसभा में उतारा था महाराष्ट्र से, सोनिया गांधी जी ने अविनाश पांडे की उम्मीदवारी शरद पवार के साथ बात करके ही अनाउंस की थी। लेकिन शरद पवार जब मुंबई चले गए तो जब राहुल बजाज ने चुनाव लड़ने की इच्छा जताई तो उन्होंने राहुल बजाज को अपना उम्मीदवार करके मैदान में उतारा और अविनाश पांडे को हार का मुंह देखना पड़ा। उनके लिए कांग्रेस से किए हुए समझौते का प्रतिबद्धता राहुल बजाज के दोस्ती से बड़ी थी। ऐसे कई उदाहरण हैं शरद पवार के जीवन में जब उन्होंने लोगों का हित, राज्य का हित, देश का हित साइड को रख अपने उद्योगपति मित्रों को मदद की। तो अडानी के बचाव के लिए उनका सामने आना ये कोई नई बात नहीं है। इसके पहले सावरकर के इशू को भी शरद पवार ने